आज हम आपको एयर फ्लो कैलकुलेशन बता रहे हैं एजिंग ओवन के लिए। तो ये हमारा 4 सेल का एजिंग ओवन है, एयर फ्लो मीटर लगा हुआ है, ये हमारा इसका सेल है। सबसे पहले हम इसका डायामीटर मेजर करेंगे। डायामीटर हमने मेजर कर लिया है, डायामीटर हमारा 100 mm आ रहा है, ये हमने लिख दिया है। और फिर हम इसकी सेल की जो है हाइट मेजर कर लेंगे, तो ये स्केल से कर लेंगे हम। तो ये 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 mm आ रही है, इसको हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारा होता है πd²/4 × h। तो सबसे पहले हम d निकाल लेंगे, तो d का एरिया निकालेंगे 100 × 100 × 3.14 / 4। तो ये हमारा डायमीटर का एरिया निकलेगा। ये हमारा 7850 mm² आ जाएगा। और 7850 mm² × h जो 300 है, ये कर देंगे तो हमारा ये आ गया mm³ में। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1000 से हम इसको भाग दे देंगे, तो /1000। ये हमारा 2355 सेंटीमीटर³ हमारा जो है वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम बराबर आयतन जिसको बोलते हैं 2355 सेंटीमीटर³। जैसा कि हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर³ बराबर 1 लीटर होता है। तो अब हमारा यहाँ पे 2355 सेंटीमीटर³ है, तो ये हमारा 2.355 लीटर हो गया। अब हमें जो वॉल्यूम चाहिए होता है एयर फ्लो, वो 10 पार्ट 10 के क्लास 4.1 के अकॉर्डिंग 8 to 20 चेंजेज पर आवर्स चाहिए होता है। और हमारे यहाँ मोस्टली जो मीटर लगे होते हैं वो लीटर पर मिनट के होते हैं, LPM के होते हैं। तो अब हम इसको आपको बताएंगे कि सबसे पहले हम मिनिमम पे निकालेंगे 8 × 2.355। तो 8 × 2.355 ये हमारा 18.84 लीटर पर आवर्स मिनिमम हो जाएगा। और 20 × 2.355 20 × 2.355 47.1 लीटर पर आवर्स मैक्सिमम हो जाएगा। अब हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है LPM में, तो मिनिमम हम कर लेंगे 18.84 को डिवाइडेड कर देंगे 60 से, तो ये हमारा आ जाएगा 18.84 / 60। तो 0.314 LPM मिनिमम एयर हो गई, एयर फ्लो हो गया। और मैक्सिमम जो हमारा 47.1 / 60, तो 47.1 / 60 मैक्सिमम 0.7857 LPM मैक्सिमम एयर फ्लो हो गया। मैंने आपको समझाया। तो ये हमारा एयर फ्लो मीटर है, ये LPM का है। इसकी जो वैल्यू है ये 0.1 से 1 LPM है। तो ये हमने एयर कम कर रखी है, बिल्कुल 0 से हम एयर स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू इसके हिसाब से आ रही है 3.14 से 0.785। तो ये हमने मार्क कर दिया है, मार्क के बीच हम इसकी एयर को रख लेते हैं। तो इसके अंदर ये रेड कलर का जो ये चल रहा है आप देख रहे हैं, इसको अपने को सेंटर से यहाँ से कन्वर्ट मान के यहाँ सेंटर में रख लेना है बिल्कुल। तो अब ये जो एजिंग ओवर के एयर फ्लो होते हैं लगभग सभी एजिंग ओवन में एक जैसे ही होते हैं, तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन अलग से नहीं करनी पड़ती। हॉट सेट में ज़रूर थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें कई जगह डायमीटर बदल साइज जो है हॉट सेट का चेंज हो जाता है। तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं इसको, बिल्कुल ये निशान को इसके बीच में रखना है, यहाँ से एयर फ्लो को हम सेट कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे तरीके से। धन्यवाद।